Hello dear students, welcome once again at Tomar classes। प्यारे बच्चों, ये रिलेशन का 6 लेक्चर है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग। इसके पहले वाले लेक्चर में भी मैंने क्वेश्चन ही आप लोगों को कराया था, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। लेक्चर 5th था वो, ये लेक्चर 6th है। लेक्चर 6th है बच्चों रिलेशन का ये। इसमें से भी टॉप क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो 12th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एनडीए के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं इसमें से। ये प्रोफाइल है बच्चों मेरी, ये टेलीग्राम की लिंक है, इसको ज़रूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसमें क्लासेस लिंक और पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आज, जो हर एक कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसमें से एनडीए में तो ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डेफिनेटली आप तुरंत ही कर पाएंगे क्वेश्चन को। ऐसी ट्रिक बताऊँगा आपको कि देर नहीं लगेगी, तुरंत होगा क्वेश्चन वो। रिलेशन का चाहे जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, साथ में अदर कंपटीशन के लिए भी बेस्ट रहेगा। यहाँ पर देखिए गिवन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में रियल वैल्यू थीटा और फाई और रिलेशन है थीटा से आर का सेक स्क्वायर माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1। तो फिर ये रिलेशन होगा क्या? तो इसी रिलेशन को थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। पहले ऐसे लिखना है आपको, फाई थीटा थीटा फाई जो भी गिवन है यहाँ पर थीटा फाई है तो थीटा फाई लिखिए आप इसको, सच दैट सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये देखिए टेन स्क्वायर फाई को इधर लाएंगे आप तो 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई यानी सेक स्क्वायर फाई बनेगा। ये सेक स्क्वायर फाई बनने के बाद अब आपको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है इसमें से पहले। तो जब रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होगी बच्चों? सेम एलिमेंट रख देंगे आप। यहाँ पर जो लिखा हुआ है थीटा और फाई, यहाँ पर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, थीटा और थीटा दोनों तरफ फाई की बजाय थीटा ही कर देंगे। तो डेफिनेटली सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा ही होगा जब दोनों रख रहे हैं। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, आर इज इक्वल टू, ये आप ध्यान रखिए कि रिफ्लेक्सिव में जो यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स लिखे होते हैं इनको सेम लिखना है। थीटा लिखा आपने, दूसरा फाई है तो उसको भी थीटा ही लिखिए। जब फाई की जगह पर आपने थीटा कर दिया है तो थीटा जहाँ लिखा है वहाँ तो थीटा ही रहेगा, जहाँ फाई लिखा था वहाँ भी आप थीटा कर देंगे। अगर सेटिस्फाइड हुआ तो फिर आप लिख देंगे रिफ्लेक्सिव। तो ये सेटिस्फाइड हो गया, तो यहाँ पर आपको लिखना है रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव हो गया, राइट। इसके बाद तुरंत आ जाएंगे सिमेट्रिक में। जब सिमेट्रिक का यूज करेंगे तो सिमेट्रिक में सेकंड नंबर बिल्कुल सिंपली कर सकते हैं, ओरली कर सकते हैं आप इसको। सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए आर में आप जो है इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, फाई को पहले लेंगे थीटा को बाद में लेंगे। सेम कंडीशन यहाँ पर भी, जहाँ थीटा लिखा था वहाँ पर फाई लिख देंगे, जहाँ पर फाई लिखा था वहाँ पर थीटा। अगर आपको लग रहा है कि ये सेटिस्फाइड है तो डेफिनेटली सिमेट्रिक है। ये दोनों सेम ही हैं, चाहे इधर से आप उधर लिखें चाहे उधर से इधर लिखें। ए इक्वल टू बी लिखें आप या बी इक्वल टू ए लिखें, मतलब तो एक ही है दोनों का। तो ये सिमेट्रिक भी हो गया, राइट। जस्ट अपोजिट आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर में आ जाइए। थर्ड नंबर में ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव, जब ट्रांजिटिव लेंगे आप तो आपके पास एक रिलेशन ये गिवन रहेगा जो कि पहले से बन चुका है, इक्वेशन 1 आप लेट कर सकते हैं इसको। दूसरा तुरंत आप जो है बनाएंगे एक डिफरेंट एलिमेंट लेकर के, यानी कि थीटा फाई था तो अब फाई अल्फा कर दीजिए, कुछ भी एक आगे ले लीजिए आपको लेना, और उसी प्रोसेस में आप रख दीजिए। तो सेक स्क्वायर फाई इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा, ये हो गया। अब आपको ये देखना है कि इक्वेशन जो ये 2 है और इक्वेशन 1 है दोनों में कोई रिलेशन है। तो आप पहले भी देख चुके हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर फाई है, ठीक है। सेक स्क्वायर फाई इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा है। इसका मतलब डेफिनेटली सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा होगा ही। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, इक्वलिटी का रिलेशन एक एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट एक सेकंड में लगा सकते हैं कंपटीशन में। इसका मतलब ये हो गया आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव।
अब आप एक बात समझिए, इसमें जब ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तीनों हो गया तो फिर ये होगा इक्विवेलेंस रिलेशन, बन गया इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तो पूरा जो है थ्योरी होगी लगाने की, जो आराम से आप बोर्ड में भी लगा सकते हैं, लेकिन कंपटीशन में एनडीए में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप कितनी जल्दी करेंगे। केवल इस पर फोकस करिए। केवल यहाँ पर आपको क्या चेंज दिख रहा है, सेक स्क्वायर दोनों में थीटा और फाई है। तो ये बताइए थीटा और फाई यानी कि एक्स इक्वल टू वाई जैसा हुआ, तो एक्स इक्वल टू वाई है तो वाई इक्वल टू एक्स होगा, एक्स इक्वल टू वाई है, वाई इक्वल टू जेड है तो एक्स इक्वल टू जेड होगा। ये तीनों रिलेशन हो गए, तीनों एक्स इक्वल टू एक्स भी होगा साथ में, तीनों रिलेशन, पहला दूसरा और ये तीसरा। इसलिए आपसे 1 सेकंड में लगा देंगे इसको तुरंत देखते ही। क्वेश्चन 2 में आइए। क्वेश्चन 2 में आप यहाँ देख रहे हैं कि दो रियल नंबर्स हैं, सेम कंडीशन, एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, बस साइन में चेंज हो गया है और ए और बी हो गया है थीटा फाई के प्लेस पर। ए कॉमा बी, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करिए, जरूर करिए। इस तरीके से लिखने में भी सिंपल रहेगा, सॉल्व करने में भी सिंपल रहेगा। ये 1 माइनस का स्क्वायर बी का मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब आप 1 सेकंड में इसको लगा सकते हैं। देखिए जब पहले यूज करेंगे आप पहला मेथड, इसमें रिफ्लेक्सिव का, तो रिफ्लेक्सिव के लिए जो है डेफिनेटली बी की जगह पर ए रख देंगे तो सेटिस्फाइड तो रहेगा ही ना, हो गया। दूसरा नंबर जब आप लिखेंगे सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में जब साइन स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर बी है, तो अगर ए और बी को चेंज करेंगे आप तो डेफिनेटली साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए होगा। बात तो बराबर ही हो गई ना, चाहे इसको पहले रखिए चाहे इसको पहले रखिए, एक ही जैसा है, यानी सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, ट्रांजिटिव, थर्ड नंबर पर आ जाइए, ट्रांजिटिव। तो जब ट्रांजिटिव प्रूव करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन पहले से गिवन है, एक और बनाएंगे, ए और बी की जगह पर बी और सी कर देंगे, साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन स्क्वायर सी। अगर ऐसा आपने किया तो डेफिनेटली साइन स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर बी है, साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन स्क्वायर सी है, तो फिर डेफिनेटली साइन स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर सी हो गया। इसका मतलब ये तीनों है, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों। ये लगाने का तरीका है, बेस्ट मेथड, आप तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन 3 में आ जाइए आप। यहाँ रिलेशन आपके पास एक्स इक्वल टू एक्स वाई है। एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट जो हर बार हम आपको बता रहे हैं, हर एक क्वेश्चन में बता रहे हैं, यानी यूनिक चीज़ आपको याद रखना है, कुछ अलग से याद रखने की ज़रूरत ही नहीं। ये आपने लिखा, जो भी कंडीशन दी है, जो भी यहाँ पर रिलेशन दिया है, जो भी इक्वेशन दिया है, उसमें आपको तुरंत, बहुत ही फास्ट आप चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ तो मैं लिखा रहा हूँ इसलिए कि जिससे आपके पास एक अच्छा नोट्स रहे, इसलिए मैं यहाँ लिखा रहा हूँ। आपको कंपटीशन में तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, रखना है आपको। तो जब यहाँ पर रखेंगे आप y की जगह x, तो आप देख रहे हैं कि x स्क्वायर है, और यहाँ भी आपने y की जगह पर x रखा तो ये भी x स्क्वायर हो गया, यानी सेटिस्फाइड हो गया। दूसरे पर आ जाइए, दूसरा होगा सिमेट्रिक। जब सिमेट्रिक लेंगे तो x को y पर बदलेंगे और y को x में बदल देंगे, यानी यहाँ x लिखा है, यहाँ y हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो गया। x और y को इंटरचेंज करना है, यानी इन दोनों एलिमेंट को चेंज करते हैं। तीन ही स्टेप आपको यूज करना है। देखिए रिफ्लेक्सिव पहले की क्लासेस में मैं बता चुका हूँ, जो वीडियोज है उनको आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर देख लीजिए। दोनों एलिमेंट सेम कर देना है रिफ्लेक्सिव के लिए, इंटरचेंज कर देना है सिमेट्रिक के लिए। ट्रांजिटिव के लिए एक अगर x और y है तो एक और बनाना है आपको y और z का इक्वेशन, और दोनों को सेटिस्फाइड ऐसे कराना है कि क्या x इक्वल टू जेड सेटिस्फाइड है, अगर है तो ट्रांजिटिव है, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये चीज़ें इस तरीके से आपको जो है प्रूव करना है, और इसमें देर भी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर जब आपने y रख दिया और यहाँ पर भी y रख दिया और यहाँ x रख दिया, तो ये तो सेम ही रहेगा, yx बनेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई एक्स बिल्कुल नहीं होगा, नॉट इक्वल टू, ये पॉसिबल नहीं है, वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू वाई एक्स।
यानी नॉट सिमेट्रिक, ये आपको लिखना होगा। रिफ्लेक्सिव है ये। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव में। तो ट्रांजिटिव के लिए ट्रांजिटिव की कंडीशन आपके पास एक गिवन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। तो आप एक्स और वाई को और बढ़ाएंगे दूसरे में, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई जेड। ये दो इक्वेशन आप मान सकते हैं, ये दोनों बन गए। इन दोनों का एक ही काम करना होता है, या तो दोनों का मल्टीप्लाई, या तो दोनों का डिवाइड, या फिर दोनों का प्लस माइनस। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। तो फिर आप यहाँ इंटू में लिखा है तो इंटू ही कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई है और दूसरा वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई जेड। मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों का, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो गया, एक्स वाई इंटू वाई जेड हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि वाई और वाई कैंसिल है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड आ गया, जो कि सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी ट्रांजिटिव। यही होना चाहिए था। ट्रांजिटिव में कंडीशन क्या होती है, ए और सी। तो ए यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही था तो वही होना चाहिए, और सी यानी जेड है तो आना चाहिए। इसलिए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और सिंपल भी है। क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ आप देख सकते हैं कि सेट आपके पास डिफाइन है इक्वल टू 1, 2, 3, और फर्स्ट स्टेटमेंट है आर इक्वल टू 1, 1, 2, 2। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए ज़रूरी है इसमें क्या हो, 3, 3, क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं, तीनों के तीनों होना चाहिए। डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी ये नहीं होगा। सेकंड स्टेटमेंट है आर इक्वल टू 3, 3 सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं क्योंकि तीनों पेयर्स होना चाहिए, और सिमेट्रिक इसलिए है क्योंकि इनको इंटरचेंज करेंगे तो भी 3, 3 रहेगा। ट्रांजिटिव जब सिंगल पेयर होता है, ध्यान रखेंगे आप, हमने इसके पहले की वीडियोज में बताया है कि अगर आपके पास सेम एलिमेंट का सिंगल पेयर है तो फिर ये सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव होगा। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो फिर ओनली ट्रांजिटिव। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव बिल्कुल नहीं होगा, यानी ये करेक्ट है। इसलिए आप लिखेंगे ओनली 2। ये हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन एनडीए में बहुत पूछा जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5। गिवन रिलेशन है सेट ऑफ रियल नंबर्स में, और रिलेशन है एक्स एंड वाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आप जब रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे तो आपको पता है कि एक्स वाई सभी सेम कर देंगे। तो रिफ्लेक्सिव की जब बात आएगी तो रिफ्लेक्सिव में यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों लिखेंगे, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये यहाँ पर अब ये तभी सेटिस्फाइड कर रहा है जब 1/√2 हो, 1/2, 1/√2, ठीक है, या फिर √3/2 और 1/2 एक्स के प्लेस पर लेंगे तब जाकर के 1 आएगा, यानी कुछ वैल्यूज के लिए फॉलो कर रहा है ये, ठीक है। लेकिन कुछ वैल्यू से काम नहीं चलेगा ना, ऑल वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड होना चाहिए तब ठीक है ये। तो सभी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं है, और किसके लिए सेटिस्फाइड है, ओनली एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2। इट मीन्स एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, सिर्फ इन दो वैल्यूज के लिए। तो दो वैल्यूज से रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। इसके बाद आते हैं सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर पर सिमेट्री की बात आएगी, सबके लिए सेटिस्फाइड होता है, तभी ध्यान रखिएगा बच्चों। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें कि रिफ्लेक्सिव एक के लिए बराबर हो गया कोई वैल्यू के लिए तो रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव का मतलब है जो सेट दिया है उस सेट में पूरे में होना चाहिए, किसी 1 और 2 एलिमेंट्स के लिए नहीं। सिमेट्रिक की जब बात आएगी तो केवल इंटरचेंज करना है। तो ये बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो डेफिनेटली अगर हम दोनों को चेंज कर दें वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 ही रह गई, यानी सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव की बात आ जाएगी, ठीक है ना।
थर्ड नंबर पर जब ट्रांजिटिव आप प्रूव करेंगे तो ट्रांजिटिव में पहले तो आपके पास एक इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, ये हो गया। दूसरा आप वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर करेंगे, ये होगा यहाँ पर। अब जब ये कंडीशन हो गई तो अगर ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हम लेते हैं जिसके लिए 1 है, तो क्या एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा बच्चों, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है। ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको मैं यही लिख दे रहा हूँ, देख लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1, ये कभी नहीं होगा, ठीक है। यानी ये भी नहीं होगा, केवल होगा सिमेट्रिक रिलेशन, ये होगा बाल को। क्लियर है बेटा? ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा जाता है और कंपटीशन एनडीए में भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, देखिए। नेचुरल नंबर पर डिफाइन और कंडीशन है कि अगर हम ए कामा बी को रिलेटेड करें आपस में सी कामा डी से, तो बनता है फर्स्ट इंटू फोर्थ इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड, यानी फर्स्ट फोर्थ सेकेंड थर्ड, ये बनता है बच्चों, ठीक है। तो ये प्रूव करना है हमें कि क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो फर्स्ट नंबर पर आइए ज़रा। जब रिफ्लेक्सिव की बात आएगी तो हमने आपको पहले कहा है कि अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखिए, बिल्कुल आराम के साथ ऐसा लिखिए। ए बी लिखा आपने, अब जो सी डी है उसको भी आप ए बी ही लिखेंगे, ठीक है, जो रिलेशन है। और या तो फिर एक बार आप लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ये लिख दे रहा हूँ मैं, सी डी लिख दिया हमने। रिलेशन है आपके पास इसका ए डी इक्वल टू बी सी, राइट। अब हमें जो है निकालना है कि क्या रिफ्लेक्सिव है, तो हम दोनों एक पेयर को सेम करेंगे। इधर ए बी लिखा हमने, तो फिर इधर भी ए बी ही कर देंगे। दो दो है तो दो दो का करिए, सिंगल है तो सिंगल का करिए। अब जहाँ पर ए बी लिखा था, ठीक है ना, ये देखिए फर्स्ट और फोर्थ, दोबारा सेकेंड और थर्ड, क्या आ गया? ए बी इक्वल टू बी ए। क्या सेटिस्फाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ए बी इक्वल टू बी ए होता है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप बोर्ड में लिख सकते हैं, लेकिन अगर कंपटीशन में कर रहे हैं तो जहाँ पर जो है ए बी लिखा है वहाँ पर भी सी डी की जगह पर भी ए बी लिखिए। जैसे लिखेंगे तो सेटिस्फाइड हो गया दोनों, तुरंत ही रफली वर्क जो है कर लेना है, तुरंत हो गया है। दूसरे पर आएंगे जो है सिमेट्रिक के लिए। तो जब सिमेट्रिक की बात आएगी तो सिमेट्रिक में आर इक्वल टू इंटरचेंज कर देंगे, सी डी पहले लिखेंगे, ए बी बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। ये फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ का रिलेशन हो गया सी बी, और सेकंड और थर्ड यानी डी ए। अब बात तो वही हुई ना, बात तो वही हुई ना, जो है ए डी इक्वल टू बी सी, वही लिखा है। सी बी लिखिए या बी सी लिखिए, ए डी लिखिए या डी ए लिखिए, इसको इधर लाइए या इसको इधर लाइए, बात होगी। इसका मतलब ये भी हो गया सिमेट्रिक, ठीक है। ये हो गया बच्चों, सिमेट्रिक भी हो गया। थर्ड नंबर पर आ जाएंगे आप ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की जब बात आएगी तो ट्रांजिटिव में आपके पास आर इक्वल टू पहले से गिवन है ए बी सी डी, ये गिवन है, और ये है ए डी इक्वल टू बी सी। इक्वेशन आप 1 लेट कर सकते हैं, बढ़िया सा करने के लिए ज़रूरी भी है। दूसरा आप एक और आर बना देंगे ऐसे ही, और वो लिख देंगे यहाँ पर सी डी, इसके बाद ई एफ। ये दो एलिमेंट आगे चलना है तो आगे रखना होगा आपको, फर्स्ट और फोर्थ सी और एफ इक्वल टू डी ई, ये बना। ये दूसरा लेट कर सकते हैं। मैंने इसके पहले प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है आपको कि जब हमारे पास दो इक्वेशन बनते हैं ट्रांजिटिव में, तो या दोनों को प्रोडक्ट से करेंगे, या दोनों को डिवीजन से करेंगे, या दोनों को प्लस माइनस से करेंगे। अगर यहाँ ए प्लस बी प्लस सी कुछ ऐसे लिखा होता तो दोनों को माइनस भी कर सकते थे, प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लिखा है तो डिवाइड भी कर सकते हैं, इंटू भी कर सकते हैं। तो फिलहाल सबसे पहले इंटू को देखना चाहिए। जब इंटू से पॉसिबल ना हो तो एक बार डिवाइड पर चेक कर लेना जल्दी। ऐसा क्वेश्चन रेयर में ही मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलेगा फिलहाल, लेकिन मैंने जानकारी आपको दी है कि ऐसा कर सकते हैं आप इसमें। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे ए डी,
इंटू सी एफ, फर्स्ट का मल्टीप्लाई, सेकंड का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी कैंसिल हुआ है, यहाँ पर नहीं है, डी कैंसिल हो रहा है, बी कैंसिल नहीं हो रहा, डी कैंसिल हो रहा है, ये सी कैंसिल हो रहा है, ये, तो बच रहा है आपके पास केवल ए एफ, फर्स्ट और फोर्थ, सेकेंड और थर्ड। अब आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते थे, फर्स्ट और फोर्थ में आइए, तो ए, ठीक है, और बी, ये हो गया, और रिलेशन आ गया इसका ई और एफ का, यानी सेटिस्फाइड हो गया, ट्रांजिटिव आ गया। सेटिस्फाइड कैसे हो गया? अब आप कहेंगे सर कैसे आपने ऐसे लिख दिया इसको? ठीक है, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फर्स्ट है यहाँ पर, ये फोर्थ है, सेकंड है यहाँ, ये थर्ड है, तो फर्स्ट और सेकंड एक साथ रख दीजिए ब्रैकेट में, फोर्थ और थर्ड एक साथ रख दीजिए। जैसे ही आपने रखा तो ए बी और ई एफ बन गया, यानी जो रिलेशन हमारे पास गिवन है ये ए बी और सी डी जैसा, ठीक है, सेम उसी तरीके का बन गया। इसका मतलब ये है कि ये बन गया इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर हो गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 था ये। क्वेश्चन नंबर 7, relation R is a relation from this to this defined by y equal to x minus 3, then R inverse। तो सबसे पहले तो R निकालिए आप इसमें। जब R निकालेंगे तो x की वैल्यू आपने रखा है यहाँ पर 11 माइनस 3, 8 आ रहा है, बिल्कुल सही है, यानी x की वैल्यू आपने 11 लिया तो y 8 आ गया, एक पेयर मिल गया। 12 रखिए यहाँ, 12 माइनस 3, 9 आ रहा है, तो 9 तो यहाँ है भी नहीं। 13 रखिए, 13 माइनस 3, 10 आ रहा है, 13 रखने पर y की वैल्यू 10 आ रही है, ये हो गया। बस 12 रखने से कुछ भी नहीं आ रहा, 12 रखने से 9 आना चाहिए, क्योंकि पॉसिबल नहीं यहाँ पर। ठीक है, ये r हो गया, तो फिर देन r इनवर्स की वैल्यू क्या होगी? जस्ट अपोजिट, 8 11 हो जाएगा। दोनों इंटरचेंज कर देंगे एलिमेंट्स, किसी भी पेयर के एलिमेंट आपको इंटरचेंज कर देना, ये हो गया। है कोई यहाँ पर 8 11 10 13, ऑप्शन 1 हो गया, आंसर हो गया इसका। इस तरीके से अगर यहाँ पर 12 में नहीं मिल रहा है तो नहीं मिलने दीजिए, ये सोचने की जरूरत नहीं कि सर 12th में तो मिल ही नहीं रहा उसमें, तो कैसे करेंगे हम, रिलेशन होगा कि नहीं होगा? भाई जब 12th रखने पर वो एलिमेंट डिफाइन ही नहीं है तो छोड़ देंगे उसको। ठीक है, जितना मिल रहा है उतने का रिलेशन हम निकालेंगे। हाँ, कुछ लोग इसमें कह सकते हैं कि नन ऑफ दीज होगा, तो नन ऑफ दीज मत मानिए इसको, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो एलिमेंट हम रख रहे हैं डोमेन में वो वहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, 12 रख रहे हैं तो प्रेजेंट नहीं है, तो कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर इतना रिलेशन हमने बनाया तो फिर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, आर इज रिलेशन ऑन सेट नेचुरल नंबर गिवन दैट x, y such that 2x minus y is equal to 10। ठीक है, पूरे नेचुरल नंबर पर डिफाइन होना चाहिए, सिंगल एलिमेंट्स के लिए नहीं। तो जब आप पहले जो है रिफ्लेक्सिव ग्रुप करेंगे तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है कि हमने कहा है कि चाहे कोई भी कंडीशन दी हो, आपको सेम एलिमेंट्स लिखना है। यहाँ पर सेम एलिमेंट्स आपने लिखा तो जहाँ 2x है वहाँ तो रहेगा ही x, y की जगह पर भी x हो जाएगा, इक्वल टू 10 आ गया। अब आप देख सकते हैं कि इससे x इक्वल टू कितना आया? 10, ओनली 10। अब 10 के लिए डिफाइन हो रहा है, बाकी किसी के लिए हो नहीं रहा, तो ऐसे तो नहीं सकते इसको देना, यानी दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाएंगे। दूसरा जब चेक करेंगे आप, सेमेट्रिक की बात होगी तो x और y तो प्रूव है, वो तो पहले से 10 है, उसने बोल ही दिया है कि रिलेशन है कि जो 10 होगा। तो हम उल्टा चेक कर लेते हैं, इनवर्स y कामा x, क्या ये पॉसिबल होगा? तो इसके लिए जब आप चेक करेंगे तो जहाँ पर 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 था, तो अगर हम x को बदल दें, जैसे x इक्वल टू 10 रखने पर 10 आ रहा था, राइट, x इक्वल टू 10 रखने पर यहाँ, और y इक्वल टू 10 रखने पर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम दोनों को जो है बदल दें, 10 10 है तब तो सेटिस्फाइड हो गया। अदर किसी वैल्यूज के लिए अगर हम जो है कर देंगे तो फिर 10 नहीं आएगा। ठीक है ना, फिर 10 नहीं आएगा जो है, क्योंकि यहाँ पर जो है जब आप सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस वाई के लिए
बहुत सारी वैल्यूज हैं जिनमें 10 आता रहेगा। ये देखिए बहुत सारी वैल्यूज यहाँ दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 है, ठीक है। अब आपने सपोज करिए कि यहाँ पर ले लिया आपने, यहाँ पर 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर x इक्वल टू 10 ले रहे हैं तो 20 होगा, यहाँ 10 ले रहे हैं तो ये भी 10 आ जाएगा, 20 माइनस 10 आ गया। 10 20 माइनस 10 करेंगे तो 10 आ जाएगा। अगर x की जगह पर आपने 7 पुट कर दिया, y की जगह 4 कर दिया तो 14 माइनस 4 10 आ जाएगा। लेकिन क्या हम इन y और x को चेंज करें जरा, तो इसमें अगर चेंज करते हैं तब तो सेम है क्योंकि सिमिलर है। लेकिन इसमें अगर चेंज करेंगे 2 इंटू 4 किया आपने माइनस 7 किया, तब तो ये 1 आ गया ना, नॉट इक्वल टू 10, ये नहीं आएगा। इसका मतलब है कि एक्स वाई को चेंज करने पर हर एक के लिए यानी कि 2i माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 10, केवल सेम वैल्यूज के लिए x 10 है y 10 है तो सेटिस्फाइड है, बाकी किसी के लिए नहीं, यानी ये भी नहीं होगा। थर्ड नंबर पर आ जाइए। इसमें थर्ड नंबर की कंडीशन होगी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए जो है आपके पास एक कंडीशन ऑलरेडी गिवन है, 2x माइनस वाई एक्स कामा वाई सच दैट 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। ये तो गिवन होती है, इसको तो आपको मानना ही है। लेकिन जब दूसरी आप करते हैं तो दूसरी अपने मन से एज्यूम करेंगे और आगे का वेरिएबल ले लेंगे आप एक, आर इक्वल टू वाई जेड। जब वाई जेड लिया आपने तो 2i माइनस जेड लिखेंगे आप इक्वल टू 10, ये भी आपको लेट करना था। इसके बाद फिर आप देखिए इसमें, ठीक है, अब सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी कि 2x माइनस जेड इक्वल टू से 10 आएगा क्या, 10, ये आपको चेक करना है इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो मैंने आपको बताया इसी पर आपको चेक करा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ही आप चेक कर लीजिए। इसमें से आपने सपोज करिए कि 2 इंटू 7 माइनस 4 ये है x, ये है y, ये 10 आ गया। दूसरी और वैल्यू लीजिए, अब y आपने 4 लिया है, राइट, तो y 4 लिया है तो 4 लीजिए आप यहाँ पर, 4 टू 8 हो गया ये। अब आपको नेचुरल नंबर ही लेना है, अब कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिल रही इसमें से जेड की नेचुरल नंबर में, 8 में से क्या माइनस करेंगे कि जैसे सेटिस्फाइड हो जाएगा। इसमें तो कुछ माइनस करने के बाद नॉट इक्वल टू 10, कुछ भी कोई भी नेचुरल नंबर माइनस करेंगे 10 नहीं आने वाला। अगर दूसरी की बात करें हम, यहाँ पर 2 इंटू 10 लिया हमने, ठीक है, 10 माइनस 10 ये तो 10 आ गया है, चलिए ये भी ठीक है, एक्स और वाई हो गया। दोबारा हम जो है वाई को हमने ले लिया, ये 10, ये 20 हो गया। अब जेड जो है 10 लेंगे तभी ये y हो गया, ये z भी 10 लेंगे तभी जा करके ये 10 आएगा, यानी तीनों वैल्यूज 10 लें तो सेटिस्फाइड है, अदरवाइज किसी के लिए भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये कि 2x माइनस जेड नॉट इक्वल टू 10 सिंगल वैल्यूज के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा। तो ना तो रिफ्लेक्सिव निकला, ना सिमेट्रिक निकला, ना ही ट्रांजिटिव, नन ऑफ दीज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ अल्फा रिलेशन बीटा ये है कि अल्फा परपेंडिकुलर बीटा, यानी कोई लाइन है वो, तो जरा सोचिए, एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये, ठीक है ना, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो आप कह सकते हैं कि अल्फा परपेंडिकुलर बीटा एंड बीटा परपेंडिकुलर अल्फा, दोनों कह सकते हैं आप, ठीक है, ये सही है। सेकेंड नंबर सिमेट्रिक, ठीक है, लेकिन क्या फर्स्ट नंबर पॉसिबल है, अल्फा परपेंडिकुलर अल्फा, बिल्कुल नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं है। तीसरे नंबर पर आते हैं, तीसरा नंबर होगा ट्रांजिटिव। तीसरा, अगर इस लाइन पर परपेंडिकुलर आप खींचें, गामा कर दिया आपने इस पर परपेंडिकुलर, तो अल्फा पैरेलल हो जाएगा, यानी अल्फा परपेंडिकुलर बीटा है, बीटा परपेंडिकुलर गामा है, तो डेफिनेटली अल्फा पैरेलल गामा हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर नहीं होगा,
इसका मतलब है ना तो ये रिफ्लेक्सिव निकला ना ही ट्रांजिटिव निकला, ओनली सिमेट्रिक। ये आंसर हो गया इसका। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है बिल्कुल। हमारे पास दो रिलेशन दिए हैं, एक रिलेशन है एस, दूसरा है टी, दोनों ही रियल लाइन पर डिफाइन है यानी रियल नंबर के लिए। तो यहीं पर आप चेक कर सकते हैं, जो एस आपके पास गिवन है, एस को आप देखिए लिखा क्या है इसमें, एक्स कामा वाई है, सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन, राइट। तो जब पहले नंबर पर रिफ्लेक्सिव के लिए प्रूव करेंगे आप, तो क्या रिफ्लेक्सिव कभी भी जहाँ y है वहाँ x लिख देंगे, x इक्वल टू कभी x प्लस वन होगा? बिल्कुल नहीं। अरे भाई x है तो फिर x के बराबर होगा ना, प्लस वन ज़्यादा क्यों होगा? यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा ये, राइट। जब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो इक्विवेलेंस होने का चांस खत्म, चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दूसरे को चेक करिए, दूसरे पर आइए, t पर। तो जब t की बात आएगी तो क्या लिखा है, x कामा वाई सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो x माइनस एक्स जीरो आएगा तो भी इंटीजर होगा, राइट। x माइनस एक्स क्या होगा, जीरो, ये भी इंटीजर होगा। x माइनस वाई इंटीजर है, y माइनस एक्स करेंगे तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, ये भी इंटीजर होगा। अब इसके बाद थर्ड, अगर x माइनस वाई इंटीजर है और y माइनस जेड इंटीजर, तो इंटीजर प्लस इंटीजर भी इंटीजर होता है, तो y कट गया, यानी x माइनस जेड भी इंटीजर है। अब आप देख सकते हैं कितनी जल्दी क्वेश्चन हो गया ये, बस केवल लिखना था बिल्कुल जो है, यानी कि जो हर बार आप लिखते हैं जो है रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, सेम एलिमेंट रख दिया, जीरो इंटीजर ही होता है, ठीक है। x माइनस वाई को y माइनस एक्स किया तो नेगेटिव इंटीजर आ जाएगा, तो भी इंटीजर ही आया। अब दो इंटीजर x माइनस वाई भी इंटीजर है, एक वेरिएबल और लेंगे y माइनस जेड करेंगे तो वो भी इंटीजर है, तो इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर होगा। जैसे कि डिविजिबिलिटी की बात आती है, तो अगर x माइनस वाई 3 से डिविजिबल है और y माइनस जेड 3 से डिविजिबल है, तो दोनों का सम भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 15 3 से डिविजिबल है और 21 भी 3 से डिविजिबल है, दोनों को ऐड करेंगे तो भी 3 से डिविजिबल आएगा। क्लियर? इसका मतलब ये है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, यानी एस नहीं होगा लेकिन टी होगा। तो पहला तो गलत हो गया, दोनों नहीं होंगे, ठीक है। एस इक्विवेलेंस है, ये गलत हो गया। टी इक्विवेलेंस रिलेशन आंसर्ड बट एस इज नॉट, थर्ड नंबर का हो गया। थर्ड नंबर में टी तो है लेकिन एस नहीं है। कितने आराम से क्वेश्चन निकलता है कंपटीशन का क्वेश्चन, और दो रिलेशन एक साथ में दिया। क्लियर बच्चों? ये आपका रिलेशन हमने कंप्लीट कर दिया बच्चों, इसलिए आप लोग पूरे जितने भी लेक्चर मैंने दिए हैं वीडियो के, जो है 6 लेक्चर हैं, पूरा कंप्लीट रिलेशन मैंने आपको पढ़ा दिया है इसमें। अगर आप लोग पूरे वीडियोज ढंग से देख लेंगे, एक एक नोट्स बना लेंगे, तो बहुत अच्छी तरीके रिलेशन तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अपने सभी जो है फ्रेंड्स सर्किल में जितना भी है सभी को शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है, और कमेंट जरूर करिए कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक। और इसके बाद अब आएंगे जो है हम लोग लेक्चर्स जो है सेकंड, टॉपिक सेकंड में फंक्शन। अब इसके बाद फंक्शन आएगा और यही सीरीज जो है 12th की चलती जाएगी, और जल्द ही 1-2 दिन में 11th का भी पोर्शन शुरू करने वाले हैं और NDA का भी सेपरेट शुरू हो जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।